friends, this is Idamra Pandey and welcome to my channel The Quick Learner. फ्रेंड्स, फिगर काउंटिंग में हमने जहां तक आपको पढ़ाया था वो था काउंटिंग ऑफ स्क्वायर और मुझे उम्मीद है कि आपको काउंटिंग ऑफ स्क्वायर सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे और जो क्वेश्चन के आपने आंसर भेजे थे वो भी बिल्कुल सही आंसर थे। वैसे वो इजी भी क्वेश्चन थे तो इसलिए वो सही आंसर भी थे। आज हम लेके चलते हैं फिगर काउंटिंग के पार्ट 2 यानी काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्राइंगल और स्क्वायर या फिर अगर सरल रेखा स्ट्रेट लाइन की हम बात करें तो इन्हीं से बेसिकली क्वेश्चंस आते भी हैं। तो हम आज काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स लेके चलते हैं। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसमें टफ क्वेश्चन भी होते हैं, आसान भी होते हैं। मैं आपको दोनों ही लेके चलूंगी और बहुत सहेजे से और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। आप बस उसको देखना और समझने की कोशिश करना। देखिए काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स होता क्या है। अगर हम काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स की बात करें तो काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स में ट्राइंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर फिगर। क्या बोलते हैं? लीनियर फिगर। लीनियर फिगर का मतलब होता है रेखीय चित्र। रेखीय चित्र का मतलब होता है कि उसका होता है फॉर्मूला 1 + 2 + 3 + डैश 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 अप टू n, दिस विल बी इक्वल टू n + 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर n कुछ और नहीं, जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके पास कोई ये त्रिभुज है और बोल दिया कि बताएं इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, तो आपको ये फिगर दे दिया जाएगा। तो अगर आप जो है इसको गिनने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और शायद उतने देर में अगला बच्चा आपसे 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर ले। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला भी दिया गया है और मैं एक आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी लेके चलूंगी। देखो जब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए और आपसे पूछा जाए कि बताएं इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर फिगर, तो सबसे सिंपल ये है कि आप देखोगे कि उसके वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे कितनी लाइन खींची गई हैं, बस उनकी गिनती कर दोगे, वो हो जाएगा आपके n की वैल्यूज। जैसे देखो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको प्रत्यक्ष अपने खुली आंखों से कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? 6 त्रिभुज। तो यानी n की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई? 6। तो यहाँ पर n की वैल्यू रख दीजिए 6। 6 1 7 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे देखो 2 3 जा 6, 7 3 जा 21। इस चित्र के अंदर, इस फिगर के अंदर 21 त्रिभुज है। 21 ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर फिगर। अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाते हो, कुछ लोगों को ये शिकायत भी होगी कि मैम हम फॉर्मूला इतना कहाँ से याद करके जाएंगे एग्जाम में। बात भी सही है, आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि अगर आप फॉर्मूला याद करके भी गए हो तो वहां पे पता नहीं आपका लॉजिक काम करेगा या नहीं करेगा। तो अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो कोई बात नहीं। फॉर्मूला भूलने वाले लोगों के लिए भी एक तरीका ये है कि आप क्या करोगे कि आप देखोगे कि यदि उसके शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पे जितनी लाइन खींची गई हैं और उन खींची हुई लाइनों से जितने त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है, बस उनकी गिनती करने के बाद इन्हीं को आपस में जोड़ दो। जैसे 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, तो यहाँ पे भी कितने ट्राइंगल आ गए? 21। यानी कि डायरेक्ट इनकी नंबरिंग करने के बाद अगर इनके आप जोड़ भी देते हो ना तो भी आपको उतना ही त्रिभुज मिलता है। तो चाहे आप फॉर्मूला यूज करो या फिर ये यूज करो, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा। अगर आपको ये समझ आ गया हो तो चलो एक चीज और आपको बताते हैं। ये तो आपने निकाल लिया 21 त्रिभुज है। मान लो कोई बच्चा मुझसे ये कह दिया कि मैम अगर ट्राइंगल में आपका ऐसे पार्टीशन डिविजन के बाद भी ऐसा कोई क्वेश्चन रहा, अब पूछ देगा कोई कि भाई इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। बात भी सही है कि अगर इसके अंदर कोई त्रिभुज पूछेगा कितने हैं तो इसको भी करने का वही तरीका है। आप डायरेक्ट इनके ऊपर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। आपने देखा कि कितने आ रहे हैं? 6। तो 6 का मतलब 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21। 21 तो आपको देखा कि आपको पूरे बेस से ट्राइंगल 21 मिल गया। इसको कितने भागों में बांटा गया है? जितने भागों में बांटा गया है उतने से ही गुणा कर दो, वही आपका आंसर होगा। तो 1 2 3 21 तिहाई 63। तो इस चित्र के अंदर 63 त्रिभुज हैं। समझ आ गया? इस चित्र के अंदर कितने त्रिभुज हो गए? 63 त्रिभुज हो गए। अब जैसे अब ये देखो, यहाँ पे भी देख लो 1 2 3 4 5 6, तो ये भी ऊपर वाला भी 6 है। 6 का मतलब 21। फिर देखो यहाँ पे, यहाँ से ये वाला 1, फिर ये देखो 2 3 4 5 एंड 6, तो ये भी कितना देगा? 21। तो देखो 21 21 42 42 और 21 63, तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हो गए? 63 त्रिभुज हो गए। तो ये चीज आपको समझ आ गया? अगर ये समझ आ गया तो चलिए हम आपको 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए ये आपके पास 3 चित्र हैं, 3 फिगर हैं।
इनमें पूछा है कि कितने ट्रायंगल है। अभी तो मैंने आपसे बताया कि जब कभी भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आप डायरेक्ट उनकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बोले तो क्या, या तो आप वो फॉर्मूला यूज करो जो आपके पास मैंने अभी बताया था, n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो n की यहाँ पे वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी 7, 7 1 8 बटा के 2, 2 चौका 8, 7 चौका 28। तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल हो गए, 28 ट्रायंगल हो गए। अब अगर देखा जाए तो ऊपर वाले में 28 ट्रायंगल हो गए। अब नीचे की बात करते हैं, 1 2 3 4 5। अब अगर 5 की बात किया जाए तो देखो 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15। तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल हो गए, 15 ट्रायंगल हो गए। तो आपने देखा कि 28 तो ऊपर है और नीचे कितने हो गए, 15। तो ये आपका दोनों जोड़ दोगे 28 और 15, तो यहाँ पर आपके पास कितने ट्रायंगल हो गए, 43 ट्रायंगल हो गए। ये बात समझ में आ गया। अगर ये बात अगर आपको समझ आ गया हो तो अब हम इस पे आते हैं, इस वाले त्रिभुज पे। तो देखा जाए सबसे पहले ऊपर से काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6। 6 बोले तो कितना, या तो फॉर्मूला या तो डायरेक्ट ऐड कर लो। तो 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21। 21 तो आपको सीधा सीधा मिल गया। अब चूंकि इस त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है, अगर हम इन दोनों को मिटा दें फिलहाल के लिए, अगर हम इस वाले को पूरे को मिटा दें तो आपने देखा कि इस त्रिभुज को अभी कितने भागों में बांटा गया, 2। तो 21 दूना कितना हो गया अभी तक, 42। अब जो ऊपर था उसको लगा देते हैं, ये था आपका, ये था। तो 21 दूना 42, तो ये हो गया 89। 1 और 2 2 1 3। तो इस वाले चित्र में कितने त्रिभुज हो गए, 3। इधर में आ जाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 3 6 4 10। तो इस वाले में कितने हो गए, 10 10 3 13। तो 42 में अगर आप 13 जोड़ते हो तो आपके पास कितना आ गया, 55। तो आपने देखा कि यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए, 55 त्रिभुज हो गए। ये बात समझ में आ गया। अगर ये बात आपको समझ में आ गया हो तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आइए, 1 2 3 4 5। 5 बोले तो कितना, 15। 15 तो ये हो गया 89। 1 2 3 3 2 5 1 6। तो इस वाले में कितने हो गए, 6। 1 2 2 1 3। तो 6 3 9 और 15। तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24। तो इस वाले में कितने हो गए, 24। अब इसमें आ जाओ, अगर इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7। 7 बोले तो कितना, 2 1 3 3 6 4 10 और 15 6 21 7 28। 28 दूना, क्योंकि ये दो भागों में बांटा गया है, तो 28 दूना कितना हो गया, 56। तो आपने देखा कि इधर वाले भाग में तो 24 आया और उधर वाले भाग में कितना आ गया, 56 आ गया। तो अभी इनको डायरेक्ट जोड़ दोगे तो आपके पास कितने मिल गए, 80 त्रिभुज। तो इस चित्र के अंदर 80 त्रिभुज हो गया, इस वाले के अंदर 43 हो गया और इस वाले के अंदर कितना हो गया, 55 हो गया। अगर ये बात आपको समझ आया तो चलिए ट्रायंगल के कुछ और क्वेश्चन लेके चलते हैं जो बहुत ही मजेदार और मस्त क्वेश्चन है। चलिए ये देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो आपके पास कोई, ये आपके पास स्क्वायर हो गया जिसे आप हिंदी में कहते हो चतुर्भुज, या फिर हम ये कहें कि आपके पास कोई ट्रेपेजियम हो गया जिसे आप कहते हो हिंदी में समलंब चतुर्भुज, या फिर ये आपके पास रोम्बस हो गया जिसे हिंदी में आप कहते हो समचतुर्भुज। क्या कहते हो, समचतुर्भुज। है सारा का सारा चतुर्भुज ही। चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, अ फिगर हैविंग फोर, अ फिगर व्हिच इज क्लोज्ड बाय 4 लाइंस इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। तो कोई भी चित्र जो 4 भुजाओं से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज कहते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक वर्ग के है, यहाँ वर्ग है, 4 लाइन से घिरा है, पर ये वर्ग है। यहाँ भी 4 लाइन से घिरा है, ट्रेपेजियम जिसे आप समलंब चतुर्भुज कहते हो। यहाँ भी आपने देखा कि 4 लाइनों से घिरा हुआ है जिसे आप हिंदी में कहते हो समचतुर्भुज, रोम्बस। तो अब मेरा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने जा रही हूँ उस चीज को आप समझना। कोई भी चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज, 4 भुजा वाला कोई भी चतुर्भुज, चाहे वो किसी भी आकार का हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समलंब चतुर्भुज हो, चाहे समचतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज चाहे वो किसी भी आकार का हो, यदि उसके आमने सामने की भुजाओं को मिला दिया जाए या फिर उसके विकर्णों को मिला दिया जाए, यदि उसके आमने सामने की भुजाओं को, आमने सामने का मतलब यह है ऐसे, या आमने सामने की
भुजाओं या विकर्ण, ये विकर्ण है, विकर्ण बोले तो डायगोनल। तो कोई भी चतुर्भुज चाहे वो किसी भी आकार का हो, यदि उसके आमने सामने की भुजाएं या विकर्णों को मिला दिया जाता है और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि उसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, तो करने का तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इनकी गिनती करो। गिनती कर दो, देखो 1 2 3 4। तो आपने देखा यहाँ पे कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, 4। देखो कैसे, ये रहा 1, ये रहा आपके पास 2, ये रहा आपके पास 3 और ये रहा आपके पास 4। तो कोई भी चतुर्भुज चाहे वो किसी भी आकार का हो, यदि उसके आमने सामने की भुजा या उसके डायगोनल विकर्णों को मिला दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि उसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, तो करने का तरीका ये है कि डायरेक्ट उनकी गिनती करने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर आता है उसका गुणा 2 कर दो। तो 1 2 3 4, तो 4 दूना 8। तो इस चित्र के अंदर कितने त्रिभुज हो गए, 8 त्रिभुज हो गए। ये बात समझ आया। अगर इस चित्र की बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6। तो 6 दूना 12, तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल हो गए, 12 ट्रायंगल हो गए। नाउ कम टू दिस फिगर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना 16, तो इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए, 16 त्रिभुज हो गए। क्या यह बात आपको समझ आया? ये समझ आ गया तो चलिए हम इसको लेके 2-4 क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए देखिए, आपके पास यहाँ पे 3 चित्र हैं, 3 फिगर्स आर प्रेजेंट हियर। नाउ सी, आपसे पूछेगा कि इनके अंदर कितने त्रिभुज हैं। देखने में आपको ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको बता दूंगी ना तो ये क्वेश्चन आपसे चुटकियों में सॉल्व होगा। बस इसका छोटा सा ट्रिक है जो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। पहले हम इसमें आते हैं। हमने आपसे कहा था अभी कि इसके अंदर कितना त्रिभुज है, तो अभी मैंने आपसे कहा कि कोई भी चतुर्भुज चाहे वो किसी भी आकार का हो, यदि उसके विकर्णों यानी डायगोनल को मिला दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कितने त्रिभुज, तो उनकी गिनती करने के बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाई 2 गुणा 2 कर देना होता है। तो इसके अंदर आते हैं तो देखा जाए 1 2 3 4, 4 दूना 8, तो इस वाले के अंदर कितने त्रिभुज हो गए, 8। इसी तरह से इसके अंदर आते हैं 1 2 3 4, 4 दूना 8, तो 8 8 16। तो अभी आपने देखा कि 16 त्रिभुज तो आपको डायरेक्ट दिख रहे हैं। अब देखो 16 के बाद ये देखो 16 1 17, तो इसके अंदर कितना त्रिभुज हो गया, 17। नाउ सी, अब ये देखो 17 1 18, तो आपने देखा कि इस चित्र के अंदर कितने त्रिभुज हो गए भाई, 18 ट्रायंगल हो गए। कितने, 18। कैसे, 1 2 3 4, 4 दूना 8 ये हो गया, 1 2 3 4, 4 दूना 8 ये हो गया, 8 8 16, और 2 ट्रायंगल इसके अंदर छुपा हुआ था। छिपी हुई आकृति भी आपको गिनना होता है। तो ये हिस्सा इससे मिलकर एक ट्रायंगल ये बना लिया, तो 17। इसी तरह से ये वाला ट्रायंगल कितना हो गया, 18। तो इस चित्र के अंदर कितने ट्रायंगल हो गए, 18। नाउ कम टू दिस फिगर। अगर इस चित्र की बात करें तो इसके अंदर आए 1 2 3 4, 4 दूना 8, फिर देखा जाए 1 2 3 4, 4 दूना 8, फिर आइए इसमें 1 2 3 4, 4 दूना 8, 8 8 16 8 24, 24 तो आपको यूं ही दिख गया। अब देखो 24 के बाद देखिए 24 से 25, फिर ये देखिए 25 से 26, फिर ऊपर वाला देखिए 26 से ये रहा 26 से 27, इसी तरह से ये वाला देखिए 27 और 1 जो है 28। तो इस वाले के अंदर मात्र सिर्फ इसके अंदर जो है आपके पास कितने त्रिभुज दिख गए, 28। कैसे, 8 8 16 8 3 24, और 4 त्रिभुज इसके अंदर छुपा हुआ था। एक ये, इसी तरह से एक ऊपर से, एक ये वाला भी ऊपर से। तो इसके अंदर कितने हो गए, 28। ये तो आपको सीधा सीधे दिख गया। अब ऊपर वाले के पास आइए तो देखा जाए 1 2 3 4 5 6, और इसके लिए अभी मैंने आपसे बताया था कि आप इनकी डायरेक्ट गिनती करने के बाद इन्हीं को आपस में जोड़ दो। तो देखो 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21, तो ऊपर में कितना हो गया भाई, 21। अब इस वाले में आइए 1 2 3 4 5, इनको भी आपस में जोड़ दो। 2 1 3 3 6 4 10 5 10 5 15, तो आपने देखा कि इस पूरे चित्र के अंदर कितने त्रिभुज हो गए, तो 28 तो आपने इस बीच वाले से लिया, 21 आपको ऊपर वाले से मिला, 21 त्रिभुज ऊपर वाले से मिला, और नीचे वाले से कितना मिला, 15। तो 8 1 9 9 5 14, 2 2 4 1 5 1 6, तो इस पूरे चित्र के अंदर कितने त्रिभुज हो गए, 64 त्रिभुज हो गए।
ये चीज आपको समझ आ गया होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पेपर में भी देखे होंगे, इस क्वेश्चन को जरूर से देखे होंगे। नाउ कम टू दिस फिगर। अब इस चित्र की बात करें तो ये भी देखो, और इसका आंसर जनरली बहुत बच्चे गलत करते हैं, या तो वो इसका आंसर 11 देते हैं, नहीं तो 16 देते हैं। अब इसका आंसर आप देखो क्या होगा, देखो 1 2 तो 2 1 कितना हो गया 3, इसी तरह से आ जाओ 1 2 तो 2 1 3। अब इस वाले में आइए, सिर्फ इस वाले में जो आपको हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, 1 2 2 1 3। अब इस वाले नीचे वाले में आइए, 1 2 2 1 3, यानी कि 3 चित्र यहाँ पर मिला, 3 आपको यहाँ मिला, 3 आपको यहाँ मिला, और यहाँ पे भी कितना मिला 3 मिला। तो 3 3 6 3 9 3 चौको 12, 12 तो आपको गिनती से मिल गया। 12 के बाद ये देखिए 12 और 1 ये कितना हुआ 13। इसी तरह से ये वाला त्रिभुज भी कितना हो गया ये 14। तो इस चित्र के अंदर आज इसे याद रख लिएगा कि कितने त्रिभुज हो गए 14 त्रिभुज। क्या ये चीज आपको समझ आया? अगर ये समझ आ गया तो हम आपको 2-3 क्वेश्चन और लेके चलते हैं। चलिए आपको हम 2-3 लॉजिक और देते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लॉजिक है जो कि आपको पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है। वो क्या है देखा जाए, पहला तो आपके पास ये है, दूसरा चित्र आपके पास दूसरा चित्र ये है, तीसरा चित्र ये है, और चौथा चित्र आपके पास इसको मैं बताने से पहले आपसे बोल देती हूँ कि इस क्वेश्चन ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक हैं और बहुत नए नए क्वेश्चन हैं, और शायद आप इनको देखे भी नहीं होंगे लेकिन पेपर में आपको जरूर दिखे होंगे। तो आप अपना पेन और कॉपी लेकर मेरे साथ साथ इसको करने की कोशिश करो और बैठ भी जाओ, क्योंकि जिस तरह से मैं बताऊंगी बहुत ईजीएस्ट मेथड होगा। देखो सबसे पहले इन चित्रों में आपसे पूछेगा कि कितने त्रिभुज हैं, तो देखो कैसे करते हैं इनको। हमने देखा कि पहले चित्र में आपके पास कितने कोनों वाला तारा दिख रहा है, कितने कॉर्नर्स वाले स्टार दिख रहे हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, कितने कोनों वाला तारा दिख रहा है 6। तो जब 6 कोनों वाला तारा दिखता है और आपसे पूछा जाता है कि उसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, तो देखिए कितने हैं ये देखते हैं। देखो पहला त्रिभुज तो आपको यही दिख गया, कितना 1, इसी तरह से ये दिखा तो कितना हुआ 2, ये दिखा तो कितना हुआ 3, और ये दिखा तो कितना हुआ 4, ये दिखा तो कितना हुआ 5, और ये वाला कितना हुआ 6। तो आपने देखा कि ये आपको 6 कोण वाला तारा दिख रहा है, और इसके अंदर प्रत्यक्ष रूप से आपको अपने अपने खुली आंखों से कितने त्रिभुज दिख रहे हैं 6 तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है। 6 के बाद देखो 6 और 1 ये 2 6 और 4 मिलाकर कौन सा ट्रायंगल हुआ 7वां नंबर। इसी तरह से 1 3 और 5 मिला के कौन सा ट्रायंगल हुआ 8वां नंबर। यानी कि 6 कोनों वाला तारा जहां भी आपको दिखता है उसके अंदर हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि 8 त्रिभुज होंगे। कितने होंगे 8 ट्रायंगल्स, 8 त्रिभुज होंगे उसके अंदर। ये बात समझ आया? तो अब आते हैं इस वाले में, इसको देखते हैं। तो ये देखो कितने कोनों वाला तारा है 1 2 3 4 5, ये आपके पास 5 कोनों वाला तारा है। तो अब आप कहोगे कि 6 कोनों वाले के पास 8 हैं तो 5 कोनों वाले के पास तो कम ही होने चाहिए। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर 5 कोनों वाले तारे के पास जब भी आपको 5 कोनों वाला तारा दिखता है हमेशा याद रखना कि 5 गुणा 2 करना, इसके अंदर आपके पास 10 त्रिभुज हैं। कितने हैं 10 त्रिभुज हैं। ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग का केस आ गया है, तो इसके अंदर आपके पास 10 त्रिभुज हैं। अब देखो 5 तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको। अब देखो छठा कैसे मिलेगा, 1 को पकड़ो और 3 को लो तो 5 1 6, फिर 2 को पकड़ो और ये लो तो 6 1 7, इसी तरह से 3 को पकड़ो और ये लो 7 1 8, 4 को पकड़ो और ये लो 8 1 9, 5 को पकड़ो और 5 के साथ 3 को ले लो तो 9 1 10। तो इस 5 कोनों वाले तारे के अंदर हमेशा हमेशा याद रखिएगा कितने त्रिभुज हो गए 10 त्रिभुज हो गए। समझ आया? 6 कोनों वाले तारों के पास 8 त्रिभुज,
5 कोनों वाले तारे के पास कितने त्रिभुज? 10 त्रिभुज। नाउ कम टू दिस फिगर। ये दोनों चित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मीडियन का केस है, यानी कि 2 माध्यिका और 3 माध्यिका। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितने मीडियन हैं? 2 मीडियन हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखा जाए इसके अंदर कितने त्रिभुज है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही माध्यिका को मिलाया गया है। तो देखो 1 2 3, 3 त्रिभुज तो आपको सीधा सीधा दिख गया, 3 त्रिभुज तो यही हो गया। अब 3 के बाद ये देखो 1 और 2 मिलाकर कितना हो गया? 4। इसी तरह से 3 और 2 को मिलाकर भी कितना हो गया आपके पास? 3 और 2 को मिलाकर आपके पास कितना हो गया? देखो 1 और 2 को 1 + 2 मतलब 4 नंबर का ट्राइंगल। इसी तरह से 3 + 2 मतलब 5 नंबर का ट्राइंगल। अब इधर आ जाओ, इसको हम 0 मान लेते हैं। तो आप 1 + 0 बराबर कौन सा नंबर ट्राइंगल? 1 + 0 बराबर छठा नंबर का ट्राइंगल, छठवां ट्राइंगल। इसी तरह से 0 + 3 बराबर 7वां नंबर का ट्राइंगल। अब ये पूरा कितना ट्राइंगल हो गया? पूरा ट्राइंगल 8, जिसके अंदर ये सब है। तो इस 2 माध्यिका के अंदर कितने त्रिभुज हो गए? 8 त्रिभुज हो गए। क्या ये बात आपको समझ आया? देख लो डायरेक्ट 1 2 3, ये तो सीधा सीधी हो गया। फिर 3 1 4, फिर 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7 और सबसे बड़ा वाला 8। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए? 8 त्रिभुज हो गए। अब आते हैं 3 मीडियन वाले पे, 3 माध्यिका पे। देखो यहाँ पे तीनों माध्यिकाओं को मिलाया गया है। तो इसके अंदर कितना त्रिभुज है? तो तेरा हम इसको बताने से पहले इसको हम खोल कर आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे ये बना है। देखो सबसे पहले इसको बताओ कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज। इसके अंदर कितने त्रिभुज हुए? 3 त्रिभुज। अब आते हैं, अब हम इसके अंदर माध्यिका बनाते हैं। देखो 3 आपके पास तो वही हो गया। अब ये देखो इस वाले नीचे वाले को देखो, इसमें भी कितने त्रिभुज हो गए? 3 सबसे बड़े वाले में, 3 इसमें। इसी तरह से इसमें भी देखो कितने हो गए आपके पास? ये पूरा है 3, ये भी हो गए। इसी तरह से इसमें भी देखो कितने हो गए आपके पास? 3। तो यानी कि 3 सबसे बड़ा वाला, 3 इस वाले में जो आपको मैं ऐसे ऐसे दिखा रही हूँ, 3 इस वाले में ट्राइंगल में त्रिभुज आपको मिल गए। सिमिलरली फिर इस वाले ट्राइंगल में भी आपको 3 त्रिभुज मिल गए, इसमें भी। इसी तरह से इस वाले त्रिभुज में भी आपको कितने मिल गए? 3 त्रिभुज। तो यानी कि 3 3 6 3 9 3 चौको 12। तो 12 त्रिभुज तो आपको सीधा सीधा दिखो। देखो 3 3 3 और जिसके अंदर ये बड़ा वाला बना हुआ है 3 3 चौको 12। 12 के बाद आप ये देखो 12 और उसके बाद ये देखिए 12 1, ये 12 1 13। इसी तरह से इधर आ जाओ 13 1 14। इसी तरह से इस वाले में आए 14 1 15, 14 1 15। अब इसमें आए 15 1 16। तो आपने देखा कि जब 2 माध्यिका थे तो आपको मिला कितना त्रिभुज? 8 त्रिभुज। लेकिन जब तीनों मीडियंस आपस में मिले हैं, ये क्वेश्चन आप रट जाओ, क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा, या तो 2 माध्यिका 2 मीडियन, या तो 3 माध्यिका 3 मीडियन। तो जब भी 2 माध्यिकाओं को आपस में मिलाया गया रहा होगा तो वहां पे 8 त्रिभुज मिलेगा, और जब भी 3 माध्यिकाओं को मिलाया गया रहेगा तो वहां पे हमेशा हमेशा 16 ट्राइंगल, 16 त्रिभुज विल बी प्रेजेंट, 16 ट्राइंगल विल बी प्रेजेंट देयर। गॉट इट? अगर ये समझ में आ गया तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये 2 क्वेश्चन एज एन आपके पास होमवर्क रहेगा। अभी मैंने आपको जितने भी लॉजिक बताए हैं उन्हीं लॉजिक पर ये दोनों क्वेश्चन बेस्ड है। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई करना, कोशिश करना, और इसके आंसर जस्ट सेंड मी इन माय कमेंट बॉक्स और ऑन द टेलीग्राम इटसेल्फ। समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। अभी भी ट्रायंगल खत्म नहीं हुआ है। टुमारो आई विल अगेन विल टेक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रायंगल, लाइक पार्ट 2 ऑफ ट्रायंगल इटसेल्फ। ओके, तो प्लीज आप जो है इसको देखना, इसको देखने के बाद अपने कॉपी पे करने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि आप जब अपने स्क्रीन पर देखोगे तो आपको तो उस टाइम लगेगा कि यस यू आर लाइक यू आर गेटिंग एवरीथिंग, बट जब आप कॉपी पे बना के करने लगोगे ना तो आप स्टक कर जाओगे। तो आप उसको जरूर से कोशिश करना। एंड प्लीज लाइक माई चैनल and subscribe my channel and share this videos to your friends also, so that they can also get benefit from this channel. Okay, thank you so much to everyone.